बचपन बदला है, इसका मतलब हमारे ख्याल बदले हैं, क्योंकि आदमी दिल से कम और बुद्धि से ज्यादा जीने लगा है। मंदिर में आता है तो भी उसका व्यापार चालू होता है। आप कहेंगे हमारा तो व्यापार बंद करके आते हैं। अरे हाथ के व्यापार बंद करके आते हो, दिल के व्यापार चालू रहते हैं। आंख बंद करके देखना, तुम्हें यहाँ भी दुकान, मकान, पत्नी, बच्चे, इनकम टैक्स, सेल टैक्स सब नजर आता है, सिर्फ परमात्मा छोड़कर सब नजर आता है। हम परमात्मा से, उस परमात्मा से जो कि सब जानते हैं, हम रोज पढ़ते हैं कृपा प्रभु आप तो सब जानते हो, मेरे न चाहे कछु और ईस, रत्नात्रय निधि दीजिए मुनीस। कितनी बड़ी बात करो भगवान कि कहते हैं भगवान सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत निज हरि रज रहस्यवीन। क्या कहते हैं भगवान आप सबको जानते हो, सकल ज्ञों के ज्ञाता होने के बाद भी अपने आप में हो। हमारी एक आंख दूसरी आंख को नहीं देख पाती है और हम सबको देखने का दावा करते हैं, और दिखता भी हमें बुरा ही है। हम लोग रोज पढ़ते हैं गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। लेकिन किस पर जाती है? दोषों पे जाती है, गुणों पर जाती है? दोषों पर बहुत जल्दी चली जाती है, क्योंकि हम बोलते हैं, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर, किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर, भले ही मैं बुरा सही, तू अपनी नजरें तो खराब मत कर। ट्रक के पीछे लिखा होता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, लेकिन मैं कहती हूँ बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला हो या नहीं हो, कर्मों का जाला तो चढ़ ही रहा। हम परमात्मा से लाख प्रार्थनाएं करें, प्रार्थनाएं हमें कहाँ ले जाएंगे? ये बुद्धि की चम्मच है, चम्मच परोस तो सकती है, ले जा कुछ नहीं सकती है। हमारी जुबान के दांत एक चक्की की तरह हैं, पीसते तो बहुत है, खाने को कुछ नहीं मिलता। हम मंदिर भी आते तो किस लिए आते हैं? लाभ हानि के लिए आते हैं, स्वर्ग नरक के चक्कर में आते हैं। स्वर्ग चले जाएं, नरक ना चले जाएं, लाभ हो जाए हानि ना हो जाए, हमें पुण्य मिल जाए पाप ना लग जाए। लेकिन लगने की चीजें, छूत की बीमारी है, क्या लग जाएगी? धन कोई यहाँ परमात्मा तिजोरी लेकर बैठा है कि तुम लो, आप कहोगे नहीं देता तो फिर क्यों आएंगे? लेकिन उनकी 9 लब्धियों में से छायक दान नाम की लब्धि है, वो देते हैं जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। क्योंकि कहते हैं आओ बताएं तुमको इस राज जिंदगी का, और भक्ति बिना ना मिलता है साज जिंदगी का। अब भी सजाना है तो सजा लो इस राज जिंदगी का, हर श्वास में सजा लो भक्ति का राज। समझ गए? भक्ति का राज का अर्थ है, हम ये भगवान से नहीं कहते क्योंकि हमें पता है लोग हमारे कार्ड पर स्वर्ग लिख देंगे। मुझे तो लगता है दुनिया स्वर्ग ही जाती है, नरक का तो बेकार बात है, नरक तो जाता ही नहीं है कोई। जब भी कोई मरता है, नेता मरे, सेठ मरे, तो सब लिखते हैं हमारे पाप कर्म के उदय से पिताजी का या नेताजी का स्वर्गवास हो गया। क्या लिखते हैं? निधन हो गया। हमने कि जिंदगी भर धन 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 करते मर गया, मर के निधन कैसे हो गया? ध्यान रखना, वो धन का निधन हो या नहीं हो, जीवन धन का निधन रोज हो रहा है। जीवन धन से बड़ा कोई धन होता है क्या? आन नृपति कृपा करे तब कछु दे धन दान, और तुम प्रभु अपने भक्त को कर ले वो आप समान। दुनिया में कौन ऐसा नेता है, कौन ऐसा देवता है जो जीवन में अपने जैसा बना दे? हम लोग भगवान को हिदायत और देते हैं, भगवान को उलाहना देते हैं कि भगवान द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी, दुख मेटो अंतर्यामी। और फिर कहते देख लो इतने इतने लोग काम निपटाते, तुम नहीं निपटाओगे?
एक गाँव पति जो होवे, सो ही दुखिया दुख खोवे। तुम तीन भुवन के स्वामी, दुख मेटो अंतर्यामी। और पार्श्वनाथ भगवान से तो और ऊंची चीज कहते तुम कि स्वर्ग की चाह नहीं है, समझ गए। भगवान ऐसा करो, तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाहे नहीं है। मेटो जामन मरण, कीजे ऐसा यतन, पारस प्यारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। क्या कहते भगवान, तुम जग से घबरा के चले गए, हम जाने वाले नहीं हैं। और लोमड़ी को अंगूर मिलना ही नहीं तो कह दो कट्टे हैं, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, स्वर्ग मिलना ही नहीं। और स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं, अब तो हो सके तो तुम बैठे बैठे क्या करते हो, मेटो जामन मरण। तुम यहाँ हमारे पापों पर रबड़ फेरते रहो, इतना ही काम करो। हमने तुम्हारे लिए वेदी बनवाई है ना, छत्र चढ़वाया है। लोग कहते हैं बेटा होगा तो छत्र चढ़ाएंगे, हमने कही बेटी होगी तो छत्र उतार के ले जाओगे। बोले दुकान चली तो रुपया डालेंगे, 100 रुपया 200 रुपया। हमने कहा यार इससे ज्यादा तो घूस अफसर को दे देता है, इससे ज्यादा तो अफसर को घूस दे देता है, और वो भी झुक झुक के देता है। यहाँ 10 का नोट भी डालेगा तो इतना ठोक के डालेगा कि कोई को लगे पूरी गट्टी डाल दी। हमने कहा ठोक मत, बड़ा ठुकेगा। सच पूछो, एक कागज की बंडल के नोट वहां क्या काम आएंगे? यहाँ की करेंसी दूसरे देश में काम नहीं आती, फिर यहाँ के नोट वहां काम आएंगे क्या? वहां के नोट, यहाँ के नोट वहां काम नहीं आएंगे, लेकिन मन की खोट छोड़ जाओगे। तुम अरिहंताणम नमो अरिहंताणम बोलते हो, मन में जरा भी अरि को नष्ट करने के भाव आए। क्यों? क्योंकि हमें दुख दुख नजर नहीं आते हैं। अफसोस तो ये हम लोग झूठी झूठी बोलते हैं भगवान से, तुम ऐसा करो तुम ऐसा करो। भगवान कभी कभी तो लोग कहते हैं एक बार आ जाओ आ जाओ। हमने कहा ये वो एक बार आएंगे कि तुम एक बार जाओगे? अरे जो ऊपर एक बार चले गए वो वापस आते ही नहीं। तुम कैसे बेईमान आदमी, उन्हें और ऊपर से नीचे बुला रहे। क्योंकि हम अवतारवाद नहीं मानते हैं। हिंदू पुराण अवतारवाद मानता है, हम तो तीर्थंकर को मानते हैं। तीर्थंकर अपने प्रयास पूर्वक नीचे से ऊपर जाते हैं। भूलोक पर हो चाहे नरक वाले भी तिर्यंच हो, और क्या नारकी जीव आने वाले समय में तीर्थंकर होकर सिद्धशिला पर चले जाएंगे। हम उन्हें लाने में लग रहे हैं, अपने भाव लगाने में नहीं लग रहा है। पूय फनेने तिलोक के सार सुहम भुंज दे निधम, कहते पूजा का दान फलेने तिलोकम सार सुहम भुंज दे निधम। कुंद कुंद स्वामी रैण सार में कहते हैं पूय फनेने तिलोक के सार सुहम, पूजा सार सुहम का पूजा का फल प्राप्त होगा तुम्हें। 3 लोक की पूज्यता, 3 लोक की पूज्यता किसे प्राप्त होती है? भवनालय 40 व्यंतर देवान होते 32 कप्पा मर 24 चंदो सूरो नरो त्रियो। 100 इंद्र तुम्हें रोज नमस्कार करते हैं, और हम आकर नमस्कार अकेले कवायत होती है? सच पूछो, आप लोग जरूर अच्छे लोगों नमस्कार करते होगे, वरना चुस्त कपड़ों से, शहरों की बात बता रही हूँ, चुस्त कपड़ों से शरीर मेरा जाम है, झुक नहीं सकता भगवान, इसलिए स्टैंडिंग में ही तुम्हें प्रणाम है। क्योंकि भगवान के आगे झुकने का भाव आ जाए तो हमारी पूजा कहीं भी हो जाएगी। अब ये पूजा 1 घंटे की पूजा गए, लेकिन जिस दिन 23 घंटे पूजा हो जाए उस दिन जीवन सार्थक हो जाएगा। आप कहोगे 23 घंटे पूजा करेंगे तो घर कैसे चलेगा? अरे दिल में किसी की याद हो तो वो चलती रहती है। पियर मायके पहली बार बहू आए, लड़की आए तो क्या होता है, सबसे व्यवहार ऐसा ही करती है जैसे वो करती थी। खाना टाइम पर पिताजी को देना, माँ से बात करना, सहेलियों से बात करना, लेकिन दिल और दिमाग कहाँ होता है, समझे? इसी प्रकार से हमारा दिल और दिमाग एक बात आ जाए,
यही जीवन स्वर्ग हो जाएगा। क्योंकि नदी के पास से गुजर जाओ, नदी कहती नहीं, देती नहीं, लेकिन शीतल हवा आती है। फूलों की बगिया पास में हो तो खुशबू आती है। हम कैसे परमात्मा के पास हैं? आज तक वही दुर्गंध की नाली बह रही है, वही निंदा, वही चुगली, वही ईर्षा, वही छल कपट, कुछ नहीं छूटा। और भगवान से कहते हैं मेरे न चाहे कछु और। इस चाहे देखो तो उस चाहे के अलावा धन दौलत व्यापार परिवार के अलावा कोई चाह नहीं। लोग कहते हैं बेटा हो जाए तो नाम चलेगा। हमने कहा बेटा हो जाए तो नाम सिर्फ इसलिए चलेगा कि तुम्हें लगता है मेरा अंश है, वंश चलाएगा। मैंने कहा कौन कहता है वंश चलाएगा? बेटा होगा तो। महावीर भगवान ने शादी नहीं की, सबसे ज्यादा पूजा उन्हीं की हो रही। पार्श्वनाथ ने शादी नहीं की, सबसे ज्यादा पूजा उन्हीं की हो रही। हो नेमिनाथ छोड़ के चले गए तो सबसे ज्यादा भजन उन्हीं के गाए जाते। ध्यान रखना, क्योंकि भजन उनके नहीं गाए जाते हैं जो ग्रहण कर लें, भजन उनके गाए जाते हैं जो भावना में अपने आप को ऊंचा उठा लें। और सच पूछो तो भगवान ने शादी नहीं कराई, 2500 वर्ष तक बाद में नाम चल रहा है। और तुम अपने 5 पीढ़ी के दादाजी का फोटो बता दो तो समझे घर में। क्योंकि आप लोग चाहे बैठने को जाते हो, आप लोग मंदिर भी निपटाने आते हो। हमने कहा निपटा के तो मंदिर आते ही वो लोगों को निपटा के तो मंदिर आते हो। बोले आज उनके प्रवचन है, चलो निपटाया है। हाँ, और सच पूछो तो बैठक में निपटाने ही जाते हो, बैठने जाते हो। अरे कभी दिल को बैठाया होता यहाँ तो बैठने नहीं आते लोग, तुम्हारे चरणों में बैठने आते, तुम्हारी चरणों की आराधना करने आते। सच पूछो हम यही कहेंगे कि यही अभिषेक आप लोगों ने अभिषेक किया है। कभी सोचा जल तो जल होता है? जल कुछ नहीं होता अपने आप में। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा। यही पानी की बूंद जब बरसात से आती है, वर्षा के साथ जमीन पर आती है तो जहां जाती वैसी हो जाती है। यदि ईख में जाए तो, गन्ने में जाए तो चीनी हो जाती है, इमली में जाए तो खट्टी हो जाती है, सागर में जाए तो नमक हो जाती है, और गाय के मुख में जाए तो दूध हो जाती है, सर्प के मुख में जाए तो जहर हो जाती है, तुम्हारे सर पर जाए तो नाली की कपानी हो जाती है, और प्रभु के सर पर जाए तो गंधोदक हो जाती है। पावन भई पर आए मेरी मैं भयो पूर्ण धनी। कितनी अच्छी बात बोलते हो कि आज नयन मेरे पावन हो गए, आपको स्पर्श करके मेरा शरीर धन्य हो गया। धन्य कब होगा? जब एक कदम भी उनकी तरफ बढ़ जाएंगे। तेज चलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुख मोड़ दो। जठे दिट्ठी बठे पिट्ठी, यही मोक्ष की चिट्ठी। घर को छोड़ जाओगे तो घर और सुंदर नजर आएगा। लोग कहते घर कब छूटे? हमने कहीं मकान ईंटे कहीं घर होता है? ये तो हमारी वासनाएं होती है। लोग कहते हैं कि औरत नरक का द्वार है। हमने कहा नरक का द्वार है तो औरत तो जाएगी नहीं नरक। दरवाजा कहीं जाता है क्या? दरवाजा थोड़ी जाता है कहीं, दरवाजा में घुसने वाला बेवकूफ ही जाता है। आप समझे? चूहेदानी थोड़ी कहीं जाती, चूहे ही बेवकूफ है जो उसमें चला जाता है। हमारी बुद्धि ऐसी है। नारी कहाँ राग का कारण है? नारी माँ भी होती है, बहन भी होती है, भांजी भी होती है, नारी नारी होती है। लेकिन जहां राग होता है वहां स्त्री स्त्री है। फिर भी हमारे जैन शासन की व्यवस्था देखो, एक व्रती कह दिया निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरक्ता। कितनी बड़ी बात कह दी। घर में तुम्हारी पूजा अर्चना साधना शुरू कर दे। क्योंकि एक पत्नी के साथ यदि तुम्हारा व्रत रहा तो एक दिन विरक्ति हो जाएगी। हिंदू पुराण में, गरुड़ पुराण में, गीता में कहा है, ऋषि कहते थे तुम्हारे 10 पुत्र हो लेकिन 11वां पुत्र तुम्हारा पति हो जाए। कितनी पवित्र भावनाएं थे कि एक सीमा पर जाकर पति से प्रेम तो बढ़ जाए लेकिन राग घट जाए। कामी का राग नहीं हो, कामना का राग नहीं हो, साधना का राग हो जाए। वो तुम्हारी वासना पूर्ति में नहीं,
वो तुम्हारी मोक्ष साधना की पूर्ति का कारण बन जाए, एक पवित्र प्रेम की धारा बहने लगे, दोनों साथ में पूजा करेंगे। एक बार मैंने दिल्ली में किसी से कहा आप जोड़े से आना, बोले माता जी शर्म लगती है जोड़े से आने में। हमने कहा जिस दिन पूरी पंचायत को ले गया था ढोल बजा के, तब शर्म नहीं आई, अब पूजा में शर्म आ रही है। भारत का सौभाग्य है कि धर्म पत्नी होती है। आपने देखा धर्म पत्ता कहीं नहीं लिखा जाता है। इतने सतियों के चबूतरे मिलते हैं, सत्ता का एक भी चबूतरा नहीं है। पत्नी इतने व्रत करती है पति की उम्र के लिए, पति एक भी व्रत नहीं करता है पत्नी के लिए। बताओ कैसे तुम लोग पुरुष हो, रोज बोलते हो परस्पर को जीवन आओ कि भाई परस्पर पे एक दूसरे को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को महासौभाग्यशाली समझती हूं कि आप लोग काया से पूजा करते हो। का से काया मन में बदल जाए, बुद्धि की जगह हृदय में उतर जाए तो जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि कुछ नहीं करना, छोड़ना कुछ नहीं है। तुम लोग हमेशा मांगने चले आते हो परमात्मा से, ये दे दो ये दे दो ये दे दो। अरे मांगने वाले से तो तुम रिश्ता तक नहीं करते हो। भिखारी से कोई अपने घर के बच्चों का रिश्ता करता है क्या? उससे रिश्ता नहीं करते हो, फिर परमात्मा तुम जैसे भिखारी से क्या रिश्ता करेगा? कभी देने आया करो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। परमात्मा दे तो दुनिया को मिलती है, लेकिन देश से विदेह नहीं हो पाते हैं। तूने वो देह दी है, इस देह से हम विदेह हो सकते हैं। इसी शरीर में, मनुष्य के शरीर में मात्र एक साधना का, पूर्ण साधना की पराकाष्ठा है। वो पूर्ण साधना कर सकता है, शरीर से नहीं होती तो उपवास मत करो, जितना हो जाए उतना करो। हम लोग तो यहाँ भी खाता बही लेकर बैठे रहते हैं कि 13 करना तो 13 करना, 14 करना तो 14 करना, 14 चीजें देना। मैं कहती हूँ एक जरूरत की चीज दे दो, और परमात्मा को चीजों की कहाँ जरूरत पड़ गई। ये तो आपका क्या कहते उदार भाव है कि तुमने दिया है, कम से कम मैं पापों का दंड नहीं पाऊं, इसलिए थोड़ा सा अपने भावों से अर्पण कर रहा हूं। तुम्हारे लिए क्या जरूरत पड़ गई? और आप लोगों को लगता है नाम चलता है तो चंदन वाला के नाम से उसके पिता पहचाने जाते हैं, अंजना के नाम से उसके पिता पहचाने जाते। 100 भाइयों में एक भाई का नाम बता दो अंजना के कोई। जनक नंदिनी आप सबको पता है, सीता अपने पिता को वो इज्जत दिलाई, इसके भाई नहीं दिला पाए। द्रौपदी की आराधना, आराधना ऐसी हो कि आंसू आ जाए। अभी तो आंसू भी आते हैं, क्रोध में आते हैं, क्योंकि घर में कलह करने के हम बड़े अच्छे निमित्त मिला लेते हैं। बेचारी माँ 25-30 साल तक पढ़ाती है, बच्चे को तोते की तरह पढ़ाती है, और वो भी आज्ञाकारी होता है। लेकिन जैसे ही पत्नी आती वो 5-6 दिन में इतना पढ़ा देती कि 25 साल की पढ़ाई बेकार हो जाती है। और पढ़ाती भी इतने प्रेम से, हमें तुम्हारा अपमान नहीं देखा जा रहा, इतने प्यार से बोलेगी, और आंसू तो ऐसे ढलकते हैं कि पूछो मत। कैसे लगता है यही पाल पोस के बड़ा कर गई। लेकिन सच बताती हूँ, आंसू परमात्मा की आराधना में झलकने लगे तो चंदन वाला हो जाओगे। चंदन वाले की आराधना हो जाएगी, महावीर आ जाएंगे। और सच पूछो, द्रौपदी को चीर बढ़ायो। जब बड़े बड़े लोग कुछ नहीं बोले, बड़े बड़े चाहे भीष्म पितामह हो, द्रोणाचार्य हो, सब बैठे रहे मौन, तब हारे को हरि नाम। हरि द्रौपदी धात की खंड माही, तुम्ही हो सहाई भला और नहीं। व्रत उपवास भी करने चाहिए, क्योंकि पांडवों को जब समुद्र पार करके धात की खंड जाना था तो उन्होंने भी व्रत उपवास किए थे, उपवास करके मालाएं जपी थी। रावण को बहुरूपणी विद्या सिद्ध करनी थी तो उसने भी 8 दिन उपवास करके अहिंसा का आदेश दिया था। लेकिन मैं कहती हूँ उपवास करो, लेकिन ऐसा नहीं कि कल है तो आज दुगना खा लो, आज ठूस ठूस के खा लो। बरदा की बात है
कि गांधी जी ने कहा कि लोगों पे खाना कम है, आज एक टाइम खाएंगे, तो पता चला कि जो 20 किलो आटा लगता था उस दिन 45 किलो आटा एक टाइम में लग गया। आप समझ गए। अपन 10 लक्षण में छोड़ देते हैं हरी, फिर 11वें दिन देखो कैसे पढ़ते हैं कि दुनिया को पता चल जाए कि आज सब्जी मार्केट में। जैनियों के व्रत खत्म हो गए। मैं कहती हूँ एक धारा में बहो, जीवन को हृदय धर्म करना है तो हृदय से करो, बुद्धि से मत करो। बुद्धि आजकल इतना डिप्रेशन क्यों हो गया? बुद्धि पर बहुत बोझ हो गया। बुद्धि एक रुग्ण फोड़ा हो गया जहाँ की सिर्फ पस पड़ती रहती है। लोग सच पूछो तो कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती। बड़ी जालिम है दुनिया मेरे दोस्त, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। ध्यान रखना, हम उन राजनेताओं को याद नहीं करते हैं, उनकी मूर्ति नहीं बनाते हैं और उन्हें भी स्टेचू बना भी देते हैं तो कहते हैं देखो अब तुम खड़े रहो धूप में, तुमने जो किया था उसकी सजा भोगो। लेकिन परमात्मा जो छोड़ बैठते हैं उनके आगे हम सब कुछ चढ़ाते हैं। और हम चढ़ाते हैं, हम बनिया आदमी, हम खाली नहीं चढ़ाते हैं। हम उनको एक एक चीज, जल भी चढ़ाते हैं तो जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय कह के चढ़ाते हैं, ऐसे नहीं चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? कि परमात्मा ये जन्म जरा मृत्यु, आपको पता है जन्म के पहले दिन से जल की जरूरत पड़ती है। हम पैदा होते हैं तो नहाने, बच्चे को नहलाया जाता, जल की जरूरत। कपड़े धोए जाते हैं, जल की जरूरत। आप जीवन भर जीते हो, सबसे पहले सुबह सुबह किसकी जरूरत पड़ती है? जल की जरूरत पड़ती है। लेकिन आप सोचना, परमात्मा में सबसे जरूरत की चीज आपको चढ़ा रहा हो और जरूरत की नहीं है, ऐसा जल चढ़ा रहा हो जिसे जहां जाता है वैसा हो जाता है। और इतना के साथ साथ जल जब आता है तो मटमेला हो जाता है धूल के साथ, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे गंदगी को छोड़ जाता है, निर्मल हो जाता है। और समंत्रभद्र स्वामी ने तो बड़ी अच्छी बात कही है कि खून का धब्बा खून से नहीं धुलता है, खून का धब्बा भी पानी से धुलता है। इसलिए ग्रह के कार्य में जो आरंभ और उद्योग में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह हो जाता है, उसके धब्बे भी परमात्मा तुम्हारी आराधना और उपासना, मन की संकल्प शक्ति से धुल जाया करते हैं। लेकिन हम तो सिर्फ प्रवचन सुनने के लिए चले आते हैं। एक फकीर से एक सेठ ने कहा कि आप हमारे यहाँ आहार पे आना। अपने जैन संत नहीं होंगे, जैन संत तो निमंत्रण पर वैसे भी नहीं जाते हैं। तो उस फकीर से कहा कि तुम हमारे यहाँ खाना लेने आना। वो आया और उस फकीर ने 2-4 कंकड़ डाल रखे थे कटोरे में और सेठ ने बड़ी अच्छी खीर बनाई थी। और जैसे ही फकीर ने कटोरा आगे किया, सेठ ने अपना चमचा पीछे कर लिया। कहने लगे कि आपको खीर कैसे दूं, उसमें तो कंकड़ डले हैं। फकीर ने कटोरा अंदर रखा और लौटने लगा। सेठ ने कहा अरे अब आए हो तो उपदेश दे के तो जाओ। उनने कहा उपदेश दे दिया। बोले तुमने दिया कहाँ? कहने लगे तेरा, तू इतना विवेकवान है कि तेरे कटोरे में तूने कंकड़ देखे तो तूने मुझे खीर नहीं दी। क्यों नहीं दी? उसने कहा अरे खीर गंदी हो जाती, वो खाने लायक नहीं बचती। बोले अभी तेरा मन का कटोरा भी गंदा है, उसे उपदेश की खीर कैसे दे दो? आप समझ गए। हमारे जीवन में भी कभी ये मत सोचना कि नाम चलेगा। अरे अपनी बच्चियों को ऐसे संस्कार देना कि वास्तव में आने वाले समय में यदि वो इस मार्ग पर जाए तो जैन कुल को उज्जवल कर दे, और यदि संसार मार्ग में जाए तो फिर से कुंद कुंद, महावीर और आचार्य श्री जैसी संतानें हमारे भारत में लाकर कुल को उज्जवल कर दे। यही हमारे कहने का सार है। जिन पूजा मणिदानम, क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि नारी क्या कर सकती है। मैंने कहा नारी संस्कार दे सकती है और संस्कार देकर तुम्हें मूर्तिमान बना सकती है। आपको पता है
कुंद कुंद की माँ क्या कहती थी? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तितोसी, कि बेटा तू कुंद कुंद संसार में आया, संसार में बस मत जाना। हमारा और आपका जन्म भी कैद में हुआ, माँ की गर्भ से और बड़ा कैद क्या होगा? लेकिन इस कैद में मर नहीं जाना है, इस कैद से मुक्त होना है। और बाहर की हथकड़ियां तो सोर्स से, रिश्वत से खुल सकती हैं, यहाँ की रिश्वत नहीं चलती है यहाँ, क्योंकि आदमी तिजोरियां भरता है उम्र भर के लिए, आदमी तिजोरी भरता है उम्र भर के लिए, लेकिन अफसोस है मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। आप लोगों ने भी मेंढक की बात सुनी होगी। मेंढक अच्छे भावों से गया, वो अच्छे भावों से नहीं, अच्छे भावों से मरा था। सामायिक में ना टूट जाए इसलिए प्यास से जान दे दी, लेकिन सामायिक नहीं तोड़ी इसलिए मेंढक बना था। आजकल का तो आदमी मेंढक तो नहीं है, लेकिन जीवन भर टर करता है, वाटर लाइटर सिस्टर क्वार्टर, समझ गए? दिन भर टट्टर कर रहा है, ये आदमी होकर टट्टर कर रहा है, क्या बनेगा? तो आप लोग भी अपने जीवन में वास्तव में परमात्मा के दरबार में जितनी देर के लिए आए, अपने आप को परमात्मा के निकट पाए। हमारे हृदय से जुड़ना होगा। हम गुणानु बात तो कर लेते हैं, हमें गुणानुराग हो जाए तो हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप लोग बहुत अच्छे भक्त हो, और मैं तो कहती हूँ भक्त नहीं, एक दिन आप भगवान भी बने, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। वास्तव में आपका कोई पुण्य है, कितने सुंदर जिनेन्द्र देव आपको मिले हैं, जिन देव दर्शन करन से निज देव दर्शन होते हैं, जो कर्म फल देकर हटे वे क्षीण क्षण में होते हैं। आप लोगों के पाप भी क्षीण हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए आदिनाथ भगवान।